गांव का नाम था भुलईपुर। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था बिरजू, गांव का सबसे गरीब इंसान। उसके पास न जमीन थी न कोई रोजगार। दिन रात मजदूरी करता और जो कुछ मिलता उसी में पत्नी सुनैना और बेटा राजू का पेट भरता। पर वक्त की मार और पेट की आग बहुत बेदर्द होती है। सुनैना की आंखों में हमेशा आंसू रहते और राजू, जो अब स्कूल जाने की उम्र में था, नंगे पांव फटे कपड़ों में गलियों में घूमता। कब तक ऐसे जिएंगे हम, बिरजू? एक रात सुनैना ने रोते हुए कहा, मेरा राजू भूखा सोता है और मुझे कुछ भी नहीं सूझता। बिरजू चुप था। उसे मालूम था कि उसकी मेहनत अब जिंदगी की लड़ाई हार रही है। उस रात बिरजू बहुत देर तक जागता रहा। दिल में एक तूफान था और उसी तूफान ने उसे एक खतरनाक सोच दी। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई, बिरजू मर गया। कहते हैं नदी के किनारे उसकी चप्पलें मिली थी और एक सुसाइड नोट, मैं थक गया हूं, अब और नहीं सह सकता। गांव वालों ने ढूंढा पर उसका शव नहीं मिला। सुनैना और राजू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पर कोई जानता नहीं था कि यह बिरजू की आखिरी चाल थी, अपने आप को मिटाकर कुछ बन जाने की। दरअसल उस रात बिरजू गांव छोड़कर शहर भाग गया था। जेब में बस कुछ रुपए और आंखों में एक सपना। शहर की सड़कों पर भटकते हुए एक होटल में बर्तन धोने की नौकरी मिल गई। दिन भर काम, रात को होटल की छत पर नींद। धीरे धीरे बिरजू ने मशीनों को चलाना सीखा, फिर स्टील फैक्ट्री में हेल्पर बन गया। वहां उसने खुद को मेहनत और ईमानदारी से साबित किया। वक्त बीतता गया और मेहनत रंग लाने लगी। 4 साल में वह सुपरवाइजर बना। फिर एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने उसकी लगन देखकर उसे अपने साथ पार्टनर बना लिया। बिरजू ने फैक्ट्री से छुट्टी लेकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लोहे की अलमारियों का। मेहनत, सच्चाई और अनुभव ने उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दिलाई। अब उसके पास बंगला था, गाड़ियां थी, बैंक बैलेंस था। पर एक चीज अब भी अधूरी थी, उसका परिवार। उस दिन की सुबह कुछ खास थी। भुलईपुर की सड़कों पर धूल उड़ रही थी जब एक लंबी चमचमाती लाल रंग की कार गांव में दाखिल हुई। लोग खेतों से निकलकर देखने लगे, कौन आया है? कोई मंत्री लगता है। कार रुकी, ड्राइवर उतरा और गांव वालों से बोला, सुनैना देवी और राजू को लेने आए हैं, मालिक ने भेजा है। सब हैरान। सुनैना आगे आई, कांपती आवाज में पूछा कि कौन मालिक? ड्राइवर मुस्कराया, वही जो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बिरजू बाबू। पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बिरजू? मगर वो तो, किसी ने कहा, वो तो मर गया था। ड्राइवर ने एक खत सुनैना को दिया। उसमें लिखा था, सुनैना, माफ करना कि तुम्हें मेरी झूठी मौत पर रोना पड़ा, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आज मैं बहुत कुछ बन गया हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। आज तुम्हें लेने आया हूं सदा के लिए। तुम्हारा बिरजू। सुनैना फूट फूट कर रो पड़ी। राजू, जो अब 10 साल का हो चुका था, अपनी मां का हाथ थामे खड़ा था। जब सुनैना और राजू उस कार में बैठे, पूरा गांव उन्हें देखता रह गया। कोई कुछ कह नहीं पाया। लोग सोचते रहे, जिस आदमी को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, जिसकी गरीबी पर कभी हंसे थे, वो आज दुनिया से लड़कर जीत आया था। और बिरजू, वो उस कार के बाहर नहीं था, पर उसकी सच्चाई, उसकी मेहनत, उसका सपना आज गांव के हर चेहरे पर लिखा जा चुका था। कुछ दिन बाद गांव में एक स्कूल खुला जिसके बोर्ड पर लिखा था, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ लाती है जहां इंसान को खुद को मिटा देना पड़ता है ताकि वह दोबारा खुद को बना सके। बिरजू की कहानी एक झूठ से शुरू हुई थी, पर उस झूठ ने एक सच को जन्म दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।